अच्छा, आज का जो है टॉपिक था वो था जी आपका जो मुझे कुछ लोग जो मेरे भाई पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनका बहुत एक कॉमन क्वेश्चन था कि यहाँ की आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कैसी हैं? यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं हैं? आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज की जो है हमारे पास अगर हम नॉर्थ साइप्रस में आना चाहते हैं स्टडी के लिए तो उसमें आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट राजा उसामा और मैं मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल से बाव 86 से और यार आज का जो वीडियो है मेरे बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि बहुत से मेरे दोस्त यकीन माने कि आपको शायद ये शायद नज़र भी आ रहा होगा, इतनी कॉल्स इतने मैसेजेस सिर्फ इस चीज़ पे आते हैं कि भाई हमें बताएँ कि अगर हम यहाँ साइप्रस में आ जाएँ क्योंकि यार जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे अपना जो उनकी जमा पूँजी होती है उनके पेरेंट्स की, वो लगा के यहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं यार कि अगर हम दिन को पढ़ लें और क्लासेस ले लें अपनी और शाम के टाइम अगर हम पार्ट टाइम कुछ भी जॉब करना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड करें कि हम जॉब वगैरह कर सकते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है? और आज की यार मुकम्मल वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली हर चीज़ गाइड कर सकूँ और जो मेरे भाइयों के क्वेश्चन हैं सबके मैं आंसर दे सकूँ। अच्छा यार जो मेन एक पॉइंट था जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करने की मैं कैसा करना है इंशाल्लाह भाइयों से, वो ये था कि यार आप लोग जो सवाल करते हैं ना, उसमें सबसे पहला मेन टॉपिक होता है कि यार हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं? देखिए यार ऐसे है कि जो भाई प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भाई भी यहाँ पे आते हैं उनका ज़हन बना के हमने यहाँ जाके पढ़ना है, हमने यहाँ कमाना नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने कुछ दोस्तों की बात करूँ तो हम लोग भी यही कह के सो के आए थे यार हमने वहाँ जाके पढ़ना है, हमने कमाना नहीं है। चलो हमें बैक से सपोर्ट है, मसला नहीं है उनका। जिनके वालिदैन वगैरह सपोर्ट कर सकते हैं उनका तो इश्यू नहीं है, लेकिन वो भी कुछ भाई ऐसे हैं जिनको यार यहाँ पे आप इतने दूर आप आते हैं, आपके पास दोस्तों की महफ़िल होती है, ठीक है? और आपको कुछ जो है खर्चे वगैरह आपके बहुत होते हैं एक्स्ट्रा जो आप कहते हैं घर वाले आपको नहीं भेज सकते उनका, ठीक है? देखिए आप उनकी फ़िक्स अमाउंट आप मंगवा सकते हैं जो मतलब 30,000 आप मंगवा लेंगे, 20,000 मिनिमम कितना 40,000 50,000 अफ़ोर्ड कर लेंगे। लेकिन वो भी आप हर मंथ आप उनके लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल है। तो फिर उन जो है आपको लाज़मी कहते हैं यार कुछ ना कुछ अपनी क्योंकि यार अब अभी यहाँ पे आप जो है अपनी ग्रोइंग एज में है, ठीक है? आपने ज अगर आपने फ्री बैठना सीखना है तो अभी सीखना है, अगर आपने मेहनत करना सीखनी है तो यही आपकी स्टेज है, आप यहाँ से मेहनत करना भी सीखेंगे, ठीक है? इस एंगल से जो उनसे है वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग जो कहते हैं हमारे पास काम की कौन से अपॉर्च्युनिटीज़ हम कौन-कौन सा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम में आता है यहाँ पे डिश वॉशिंग का, ठीक है? जो आप किचन वगैरह में होते हैं, आपको वो शेफ़ की हेल्प करना है, ठीक है? और सेकंड आपके सबसे बड़ा उसमें आप कर सकते हैं उसके बाद पिकरची वगैरह का। पिकरची में ये होता है कि आपका सॉरी डिलीवरी बॉय का होता है, ठीक है? उसको हम यहाँ के में पिकरची कहते हैं। तो वो होता है डिलीवरी बॉय का, आपने डिलीवरीज़ लेके जानी होती हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान में होती हैं फूड्स वगैरह कोई भी कर लें आप, पीफर पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी है वो जो है वो कर रहे हैं, तो वो भी जिस तरह डिलीवरी करते हैं, ये इस तरह पे है, सेम डिलीवरी वाला इश्यू है। और इसमें जो थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है, वो आपके पास ऑप्शन आता है इसका अगर आप अच्छी आपके जीपीए वगैरह मेंटेन कर लें, तो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब्स जो है वो मिल जाती हैं ईज़िली, ठीक है? उसका इतना इश्यू नहीं है, वो भी अच्छी आपको जॉब मिल जाती हैं। ये मैं आपको बात कर रहा था और इनकी जो पे है वो आपको 1 मंथ की कितनी मिलेगी तकरीबन आप कर लें 6000 टीएल और 7000 मिनिमम आपको 8000 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ाई के साथ और अगर आप कमा भी लें और पढ़ भी लें तो उसके दौरान जो है ना आपको ये इतना आप कमा सकते हैं ईज़िली। और नेक्स्ट में यार ये होता है कि आप यहाँ पे जो है ना वो एग्रीकल्चर वर्क है मतलब कि आप यहाँ पे जिस तरह पौधों का जिस तरह सीज़न के टाइप के काम होते हैं जिस तरह कि आप कह सकते हैं माल्टों का काम होता है, माल्टों का सीज़न लगता है तो सर्दियों में माल्टों का काम होता है और इन दिनों में जो है वो गर्मियों में जो है वो चल रहा है टमाटर वगैरह का उनकी जो सारा करना सिस्टम वगैरह खेती-बाड़ी जो होती है ना उस चीज़ का काम चलता है यहाँ पे, ठीक है? इन शॉर्ट मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जितना रह के ना आप यहाँ पे ईज़िली अपने खर्चे, अपनी साल की फीसेस क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे तो मैंने उससे पहले अपना सारा एक स्केच बनाया था। आपको जो है आपकी साल के बाद घर की फीसेस ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीसेस, उसके बाद आपको डेली का जो एक्सपेंस है, खाना-पीना जो भी है आपका सारा जो है आप उसमें से आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया? और सेकंडली मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में कि एक आप होते हैं लेफ्ट के अंदर, ठीक है? ये मैं आपको सारे काम बताए हैं जो हम जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब-करीब है, जहाँ आप दिन को क्लासेस और शाम को जो है ना आप काम कर सकते हैं, ठीक हो गया? सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगर यहाँ से थोड़ा-सा दूर जिस तरह आप समझ लें कि कोई बंदा पिंडी का है या फिर पिंडी का बंदा है, वो इस्लामाबाद में जाके अगर काम करना चाहता है। अब इसी तरह पिंडी में आपके मतलब समझ लें ये इतना ही फ़र्क है। यहाँ से लेफ़्के से एक दूसरा जगह है गिरने। गिरने में जो-सा है वो गिरने, मगूसा, लफकोशा ये बहुत जो है ना इनकी एक्सपेंसिव जगह है, ठीक है? यहाँ पे एक तो घर बहुत महँगे हैं, ठीक हो गया? लेकिन ये है कि वहाँ पे आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है, ठीक है? आपको वहाँ पे 1 मंथ की जो है वो
जहाँ पे यहाँ पे आप 6,000 कमाते हैं, वहाँ पे आप तो कम से कम जो है वो 15,000 16,000 जो है ईज़िली आप कमा सकते हैं, ठीक हो गया? और वो जो है आपकी उसमें आपको जो खर्चा है वहाँ के हिसाब से खर्चा हाँ, इस तरह हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे अगर रह लें, यहाँ पे रहें, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए आएँ और जाएँ, अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं इतनी और उसके बाद आप वापस जाके वहाँ पे अपना काम कंटिन्यू करें और वहाँ जिस जगह आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ मस्ट है कि आपको रिहाइश मिल हो, आपका खाना-पीना उनकी तरफ से हो, तो फिर आप इतना जो है ना आप ईज़िली 1 महीने का जो है ना वो आप 15,000 कमा के उसमें से आप खुला खर्च करें और आपके पास कम से कम महीने का जो है ना वो 10,000 7, 8, 9, 10,000 आप ईज़िली जो है ना वो सेव कर सकते हैं। और फिर अगर आपने बैक एंड फैमिली को सपोर्ट करना है तो आप वो भी आप इज़िली आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल छोटा-सा इंट्रोडक्शन था कि अगर जो लोग आना जिनका ये क्वेश्चन है जिस चीज़ के बारे में कि यार हम यहाँ पे आएँगे तो ये यार प्लीज़ लेकिन मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ बार-बार कि कोई बंदा ये ज़हन लेके ना आए कि मैं यहाँ जाके कमाऊँगा और मैं पढ़ूँ क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना पैसा ये आपको इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है? ये जो आप लोग यहाँ इतनी महँगी डिग्री करने के लिए आ रहे हैं इस डिग्री का ये पर्पज़ है कि आप इस डिग्री को जो-सा है वो जब आप डिग्री कर चुके होंगे तो ये डिग्री आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी। ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये आपके माँ-बाप की एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एक डिग्री पैसा देगी सिर्फ़, ठीक है? और अगर आप सोच रहे हैं नहीं यार मैं आऊँगा डिग्री छोड़ के पढ़ूँगा क्योंकि यार पैसा जब आप कमाने पे लगते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी दिल नहीं करता यार पढ़ने का और यार चलो छोड़ो क्लासेस मिस करते हैं ये तो वो क्योंकि यहाँ आपको पूछने वाला कोई बंदा भी नहीं है। आपके माँ-बाप नहीं पूछ सकते, कोई बंदा भी टीचर्स आपको नहीं पूछेंगे आप क्लास में क्यों नहीं आए ये वो अटेंडेंस का यहाँ पे इश्यू होता है, ठीक है? आपको अटेंडेंस चेक होती है आपकी। लेकिन कई दफ़ा नहीं चेक होती, कई सब्जेक्ट्स की चेक नहीं होती, कई चीज़ें चेक होती है। तो फिर आपको है ना एक मतलब लत लग जाएगी, छोड़ो यार चलो पढ़ाई को छोड़ दो और आपको जो सीनियर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में, स्पेशल गाइड करते हैं भाई, कि यार आप ऐसा करो कि सेमेस्टर अपना फ्रीज़ कराओ, ये करो, वो करो और आप जो है ना अपना काम करो, कमाओ शो यार जो जो डिग्री आप 3-4 सालों में करोगे या वही डिग्री आपकी जाएगी 5-7 सालों में जाएगी, वो बेहतर है कि आप 3 साल में डिग्री करके सुकून से आप उसके बाद आप एक्सटेंड करवा के यहाँ आप जितना मर्ज़ी मेहनत करो, आप जितना मर्ज़ी अर्न करो, वो आपका अपना है और सब कुछ आप पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो सिंपल मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट ये है यार जो लोग आ रहे हैं वो अपना ज़हन ये बना के आएँ कि हमने यहाँ आके पढ़ना है और चलो अपने सपोर्ट के लिए, अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए जो है ना अपने पार्ट टाइम काम करना है। रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि यार जाते-जाते एक चीज़ जो है ना वो सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी कर दीजिएगा और वीडियो में आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएँ और उसके बाद अगर आपको कोई भी बात पूछनी है प्लीज़ लाज़मी कमेंट कर दीजिएगा।